हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए आज शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। ये जो टॉपिक है हमारे इस यूनिट 14 का लास्ट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट को। अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रेटजीज के बारे में बस इनका नाम हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। तो कौन कौन से हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के जो स्ट्रेटजीज है। पहला उसमें आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरीके से अवॉइड करोगे। सेकेंड आपके पास आता है कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रेटजीज, देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज एंड द फोर्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजीज। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज में ये 4 स्ट्रेटजी हमारे पास आते हैं, और ये जो है ये स्ट्रेटजीज हमें किसने दिया है? फेल्डमैन ने इन 1985। तो 1985, ठीक है, इतना पुराना टाइम में देखो, ये स्ट्रेटजीज वगैरह बहुत पुराने टाइम का। ये 1985 में हमको दिया है, किसने दिया है? फेल्डमैन ने, ठीक है। तो 4 स्ट्रेटजीज है हमारे पास। कॉन्फ्लिक्ट जब भी आए हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, या फिर उसको कन्फ्रंट करते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला वाला हम शुरुआत करेंगे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी से, ठीक है। लड़ाई आए तो लड़ाई को क्या करो? अवॉइड करो। सो द स्ट्रेटजीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन अटेम्प्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे इसके जैसे नाम में ही अवॉइडेंस, यानी कि आप जो है कभी भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसको अवॉइड करो। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग झगड़ रहे हैं, एक ने दूसरे को कुछ कहा उल्टा पुल्टा का, पर दूसरे बंदे ने अगर उसको अवॉइड कर दिया तो यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, मतलब हाथापाई वगैरह या तू मैं बहसबाजी वो स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पे जो है मैनेजर का अगर हम रोल बताएं, मैनेजर को ज्यादा इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। दिस वुड यूजुअली रिजल्ट इन द सिचुएशन बिकमिंग इवन वर्स ओवर टाइम। बट ये धीरे धीरे अवॉइड करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? इट विल टर्न वर्स। तो हाउएवर देयर आर सम सिचुएशन इन विच दिस इज अ रीजनेबल वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे चीज में क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, मेनली क्योंकि आप अवॉइड कर जाते हो कॉन्फ्लिक्ट को, तो कभी कभी धीरे धीरे ये बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि वहां पे ना सिचुएशन को अवॉइड करो, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी माना जाता है, ठीक है। नाउ रिजॉल्विंग द स्पेस प्रॉब्लम वुड नॉट एड्रेस द क्रिएशन। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑफिस स्पेस के लिए लड़ाई हो जाती है कि भाई ये जो है मेरा सीट है, एक सीट है, अब 2 लोग हैं, बोलेगा मैं बैठूंगा, दूसरा बोलेगा मैं बैठूंगा, पहला बोलेगा नहीं भाई मैं बैठूंगा क्योंकि मेरे पास जो है ज्यादा सीनियरिटी है, मैं ज्यादा सीनियर हूँ तुझसे। दूसरा कहेगा भाई मैं काम स्पीड में करता हूँ, मैं ज्यादा तेज हूँ, अवॉइड जो भी मेरे को टास्क दिया जाता है मैं टाइम पे करता हूँ, तो मुझे सीट मिलनी चाहिए। तो ऐसे तू मैं करके हो जाता है। तो ये जो है एक छोटा इश्यू, कोई भी इश्यू हो सकता है। तो ऐसा जो है, ऐसे इश्यू को कभी कभार जब ये लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, वो कहते चल यार छोड़ बैठने दे उसको ही। हम ऐसे सिचुएशन को अगर इग्नोर कर देते हैं, बट अब क्या होता है, उसमें इग्नोर करके उस टाइम के लिए तो वो सॉल्व हो गया, बट धीरे धीरे वो बिल्डअप होके जो है वो बहुत बड़ा तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा आप उसको अवॉइड कर सकते हो। सेकंड जो हमारा टाइप का, दैट इज योर कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रेटजीज। डिफ्यूजन का मतलब कि थोड़ा सा शांत करना। These strategies are aimed at keeping the conflict in abeyance and let the situation cool off before any resolution is attempted. तो यहाँ पे we will let the situation cool off, यानी कि हम जो है थोड़ा सा शांति पूर्वक, भाई शांत हो जाओ, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ऐसे करके हम बोलते हैं ना किसी को जब लड़ते हैं। तो यहाँ हम जो है स्मूथिंग वाला हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सूदिंग नहीं है, स्मूथिंग है, ठीक है।
सो नाउ स्मूथिंग इज द टैक्टिक दैट हैज बीन यूज्ड टू स्मूथ थिंग्स ओवर बाय प्लेसिंग डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई तुम झगड़ो मत, देखो इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लड़ रहे हो, ऐसे मत झगड़ो। तो ऐसे हम जो है सिचुएशन को टर्न डाउन करते हैं, हम बोलते हैं कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इनको, वी प्ले इट डाउन, और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो हम कम कर देते हैं और हम बोलते हैं कि भाई ऐसे लड़ो मत ऐसे करके। ठीक है, सो द ग्रुप्स आर परसुएडेड दैट देयर व्यूज आर नॉट वेरी डिफरेंट एंड दैट देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर पोजीशंस। ठीक है, तो अगर दो ग्रुप ऐसे झगड़ रहे होंगे तू मैं करके, तो हम बोलेंगे अरे शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो, ऐसे मत लड़ो, हम जो है तुम दोनों की बात सही है, तुम दोनों अपने अपने जगह पे सही हो। ठीक है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना। सो यही होता है एक स्मूथिंग प्रोसेस। ठीक है, हम बस शांत करते हैं दोनों को, ताकि किसी का जो फीलिंग्स है वगैरह हटना, एकदम जस्ट शांत करना, यही होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रेटजी। जो थर्ड वन है वो है हमारा कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। Now these strategies are they use representative to contain conflict, यानी कि यहाँ पे अब जो है एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, थर्ड पार्टी नहीं सॉरी, यहाँ पे हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, यानी कि जैसे कि द मैनेजर मीट्स विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अपोजिंग ग्रुप रादर देन द एंटायर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू डिसाइड द इश्यू। तो यहाँ पे जो है अब दो लोगों में दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप में 50 लोग है, दूसरे ग्रुप में 50 लोग हैं, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। अब यहाँ पे झगड़ा को रिजॉल्व करने के लिए आ गया हमारा मैनेजर। ठीक है, अब मैनेजर किससे बात करेगा, क्या वो पूरे ग्रुप से बात करेगा? नहीं, इस वाले सिचुएशन में वो बोलेगा कि ग्रुप जो ए है, ग्रुप ए का मैनेजर कौन है, ग्रुप ए का टीम लीडर कौन है, तो ग्रुप ए का ग्रुप लीडर आ जाएगा। ग्रुप बी का लीडर कौन है भाई, अब ग्रुप बी का लीडर आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए का लीडर आ गया, ग्रुप बी का लीडर आ गया। अब ये जो मैनेजर है इन दोनों लीडरों से बात करेगा खाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। उनको बात करके इन दोनों के आपस में, दो लोग देखो जब 50-50 लोग लड़ रहे हो ना आपस में, तो उस केस में जो है आप कैसे सुलझाओगे, सुलझा नहीं पाओगे ना, तो बेस्ट है आप उनके लीडर को बुलाओगे। जब लीडर आपस में जब उनका कुछ कॉम्प्रोमाइज कुछ हो जाएगा, तो ग्रुप का जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज भी वो हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये टेक्निक बेस्ट रहता है। ठीक है, ऐसे जगहों में, ऐसे केसेस में जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स का हो रहा हो, तो ऐसे केस में आप रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला सकते हो टू रिजॉल्व द इश्यू। नेक्स्ट जो है इसके बाद हम बार्गेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। बार्गेनिंग क्या है? बार्गेनिंग जो है इट इज अनदर स्ट्रेटजी वेयर कंसेशंस आर एक्सचेंज अंटिल अ कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन इज रीच। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूजुअली ईच साइड बिगिंस बाय डिमांडिंग मोर देन इट रियली एक्सपेक्ट्स टू गेट। बार्गेनिंग में क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ हम बार्गेन करते हैं, जैसे हम बार्गेन करते हैं ना दुकान में जाके, वैसे यहाँ पे भी बार्गेन हो रहा है एक दूसरे के साथ। भाई तू, अब दोनों में लड़ाई हो गई, अब बोलेगा कि भाई ऐसा करते हैं हम यहाँ इस सीट को हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ना बैठ के शेयर करते, तो ऐसे इस बात में दूसरा वाला कहेगा ठीक है शेयर करूंगा, बट राइट साइड में मैं बैठूंगा, लेफ्ट साइड वाला कंप्यूटर तू रख लेगा। तो कहेगा नहीं लेफ्ट तो मुझे चाहिए। कहता अब तेरे को बैठना पड़ेगा। कहता नहीं मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए, अगर मैं लेफ्ट में बैठूंगा तो मुझे जो है प्रिंटर मेरे साइड चाहिए। तो भी बोलेगा चल तू लेफ्ट में बैठा तो तू प्रिंटर ले ले। तो इस तरीके से आप कुछ ना आप जो है बार्गेन करोगे, कंसेशन पे करोगे, आप ऐसे ऐसे करके ना आप कर सकते हो। बार्गेनिंग जो होता है यहाँ पे बोथ साइड्स रियलाइज दैट कंसेशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू रीच अ सोल्यूशन, बट नीदर साइड वांट्स टू मेक द फर्स्ट कंसेशन बिकॉज इट मे परसीव एज अ साइन ऑफ वीकनेस। सो दोनों साइड जो है, दोनों तरफ से जो है यहाँ पे कंसेशंस वो ऑफर करते हैं कि भाई तू चल राइट में बैठा है तो तू प्रिंटर रख ले। बट वो जो पहला कंसेशन है वो पहला टीम ऑफर नहीं करता, क्योंकि पहला ऑफर आप करोगे इसका मतलब ये है कि आप वीक हो। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो शो करता है, ये बस शो करता है कि आप जो है, आपकी टीम, आपका तरफ जो है वो वीक है। ठीक है, next bargaining often results in a compromise agreement that fails to deal with the problem in a rational manner and it is not a long term interest of either group। तो ये जो है एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये फुल 100% सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका ये 100% सोल्यूशन नहीं है, बस कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों में कि हाँ भाई ठीक है, बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, एंड इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो ये ग्रुप के इंटरेस्ट में भी नहीं होगा, ये ग्रुप के हित में भी नहीं होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बस अभी के लिए हमने जो है टाल लिया सिचुएशन को, ये आप ऐसे बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ बार्गेनिंग। नेक्स्ट वी कम ऑन टू कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजी, कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजी जो है ये फोर्थ टाइप का है। इसमें क्या होता है, इट इज एन अटेम्प्ट इज मेड टू अचीव रेजोल्यूशन बाय कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम। Problem solving is aimed at finding the solution that reconciles or integrates the needs of both parties
who work together to define the problem and identify mutually satisfactory solutions। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुअल जो है हम कन्फ्रंट करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली सोल्यूशन निकालते हैं टू द प्रॉब्लम। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, कोई भी झगड़ा हो रहा हो हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ताकि दोनों पार्टी को जो है, दोनों पार्टी का बीच का वो झगड़ा जो है वो सुलझ जाए। ठीक है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एम आपने देख लिया। हियर देयर इज ओपन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ टास्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ओपन एक्सचेंज होता है। ठीक है, दोनों ग्रुप जो है ओपनली बोलेंगे भाई ये प्रॉब्लम है मेरी, भाई ये प्रॉब्लम है मेरी, इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिजॉल्व करें। ठीक है, सो वी रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज। ठीक है, और हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व करते हैं वो सब कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन स्ट्रेटजी में आता है। नेक्स्ट वी हैव रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एन इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इन सब के अलावा आप जो है रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हो। रिस्ट्रक्चर करने से भी काफी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लोगों के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में वो सॉल्व हो सकते हैं। दिस वर्क्स वेरी वेल व्हेन द इश्यू एट स्टेक इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका हो गया और कौन सा डिपार्टमेंट हो, सेल्स का है कोई डिपार्टमेंट। तो इन सब के बीच में जब अगर झगड़ा चल रहा होगा आप क्या करते हो, सीधा रीस्ट्रक्चर कर दो। ठीक है, सीधा रीस्ट्रक्चर कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है लोग उधर इधर हो जाएंगे, काम भी उधर इधर हो जाएगा। उससे जो है उतल पुतल में क्या होगा, वो लड़ाई जो है, वो लड़ाई झगड़ा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। Also, redesigning the organization can be used both to resolve the conflict as well as to stimulate it। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई चल रही है तो आप जो है उस लड़ाई को सुलटाने के लिए रीडिजाइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई लड़ाई ही नहीं हो रही, एकदम कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा, सिंपल जो डेली अगर प्रोडक्टिविटी 10 है तो डेली का डेली 10 ही हो रहा है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा है, एकदम 10 का 10 हो रहा है। आप सोचते हैं यार थोड़ा सा मैं इनके बीच में झगड़ा कर देता हूँ, जिससे क्या हो ये ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आके थोड़ा 10 की जगह वो 15 आउटपुट देने लगे। तो इस कारण अगर आपको इनेबल करना है, ठीक है, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करना है तब भी आप जो है रीडिजाइनिंग की मदद ले सकते हो। इसके बाद हम एक टेबल देखेंगे, टेबल 14.1 जो आपके बुक्स में दिया गया है पेज नंबर 43 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जो स्ट्रेटजीज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वही सेम चीजें बता रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें बता रखा है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको पहले ही पता था, एक बंदा जो है बंदे के अंदर ही उसके दिमाग में ही जो फ्रस्ट्रेशन चलती रहती है वही सब इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। फ्रस्ट्रेशन हो गया, रिमूवल ऑफ बैरियर दैट इवोक फ्रस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं कि आप जो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जब एक बंदे को हो जिसके कारण उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे। सिंपल, आप जो फैक्टर जो चीज के कारण उसको इरिटेशन हो रहा है, जिसके कारण उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यार उसको ही हटा दो, है ना। देन यू कैन डाइवर्शन इनटू कॉम्पिटिटिव चैनल्स में उसको डाइवर्ट कर दो। अगर गोल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में बी टैकल्ड बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम थियरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो ऐसा टाइप का अगर हम कॉन्फ्लिक्ट आए हमारे सामने तो हम जो है थियरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने, आपको याद है पहले हमने अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ा था, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अगर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है वी कैन रिजॉल्व इट बाय रिफ्यूजिंग टू सेलेक्ट आइदर चॉइस। ठीक है, हमारे पास अगर दो चॉइस है, दोनों चॉइस अगर जो है हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिफ्यूज इट। ठीक है, वी कैन रिफ्यूज टू सिलेक्ट ईदर ऑफ दिस। देन वी हैव अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दिस मे बी रिजॉल्व बाय एग्जामिनिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम कॉजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो अवॉइडेंस में ऐसा सिचुएशन होता है जब बंदे को दोनों काम जो है बेकार सा पकड़ा दिया जाता है। तो उस केस में क्या, कैसे आप जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा उस रीजन के कारण आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, यू कैन सॉल्व इट बाय एग्जामिनिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कॉजिंग द सिचुएशन। ठीक है, जो सिचुएशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम को आप एग्जामिन करो पहले तो और उसको सॉल्व करो। जो रोल कॉन्फ्लिक्ट आपका होता है, इट कैन बी रिजॉल्व बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ रोल्स एंड फिक्स्ड प्रायोरिटीज फॉर देम। ठीक है, अगेन जो रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एक बंदे को ज्यादा रोल दे दिया तो क्या करो, उसको अवॉइड करना है तो आप रोल कम कर दो, बस यही हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय डेवलपिंग कंपैटिबिलिटी बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टीज पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगेन ये तो काफी इजी है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। ठीक है, इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है।
अब दो लोगों के बीच में देखो झगड़ा होगा, एक जीतेगा या एक हारेगा, ठीक है, या फिर दूसरा जीतेगा पहला वाला हारेगा, या फिर क्या हो सकता है विन विन सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो लूज लूज सिचुएशन भी एक रहता है जहां पे लूज लूज सिचुएशन में दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा झगड़ा होता है लूज लूज में, इन लूज लूज अप्रोच बोथ द पार्टीज स्टैंड टू लूज। लूज लूज सिचुएशन है दोनों पार्टीज को, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन दोनों में ही लड़ाई होगी तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई तुम दोनों बहुत झगड़ा करते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे टीम में काम करो, दोनों को फायर कर दिया, क्या हो गया भाई, दोनों लूज हो गए। तो वी हैव लूज लूज सिचुएशन। एक हो गया हमारे पास विन लूज सिचुएशन, एक विन हो गया, एक जो है वो लूज कर गया। इन दिस स्ट्रेटेजी वन पार्टी tries to marshal all the resources to win and the other party loses, ठीक है। जो विन कर रहा होगा वो पार्टी क्या करेगा भाई, वो सारा रिसोर्सेज ले लेगा और वो जीत जाएगा, दूसरे बंदे को कुछ भी नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज द विन विन। विन विन में इट इज प्रोबेबली द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म। ये विन विन क्यों है डिजायरेबल भाई, क्योंकि दोनों इसमें जीत रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये दोनों अपना दिमाग लगाएंगे, दोनों अपना क्रिएटिविटी एनर्जी सब लगाएंगे और क्या करेंगे, उस सिचुएशन को जो है उस पर विजय पालेंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। Next, we have transactional analysis. The conflict can be resolved by encouraging as many complementary transactions as possible. So, complementary transaction आप करोगे तो क्या होगा, वो resolve जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व खुद ब खुद हो जाएगी। थर्ड, वी हैव इंटर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है। सो दो ग्रुप्स के बीच में जब रहता है तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, we can do problem solving by the attempts that are made to find solution। प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालो। ऑर्गेनाइजेशन को रीडिजाइन आप कर सकते हो, नेचर ऑफ वर्क, स्ट्रक्चर ऑफ वर्क, पर्टिकुलरली व्हेन द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन। तो आप ऐसे अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में, जैसे मैंने पहले ही बताया, डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप जो है रीडिजाइन कर सकते हो। देन यू हैव सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ठीक है, यानी कि इट इज अ कॉमन गोल ऑफ बोथ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज एंड द कंबाइंड एफर्ट ऑफ बोथ पार्टीज विल बी नीडेड टू रियलाइज द गोल। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पार्टीज का जो है एक ऐसा गोल बना दो जिसमें दोनों पार्टीज का जो है सहयोग जरूरी है, तो ऐसा टाइप का भी आप कर सकते हो। देन एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिसोर्स की स्कैरसिटी है, यानी कि एक ही प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर यहाँ पे एक ही है, ग्रुप ए बोलता है मैं इसमें प्रिंट करूंगा, बी बोलता है मैं इसमें प्रिंट करूंगा, तो अब क्या है, इस समस्या को ही खत्म कर दो ना भाई, प्रिंटर की कमी है ना, तो प्रिंटर ला के रख दो, ये लो, ये ए को बोलो ये ले ये तेरा प्रिंटर, ये बी को बोलो ये ले तेरा प्रिंटर। ऐसे जो है रिसोर्स जो है उसको एक्सपैंड करके रिसोर्स की प्रॉब्लम ही मिटा दो। अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है, अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। स्मूथनिंग जो है, स्मूथनिंग के बारे में हमने जो पढ़ा था, स्मूथनिंग स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें जो डिफरेंसेस है ग्रुप के बीच में, उस डिफरेंसेस को आप जो है कम कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट 14 हम पढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये यूनिट एकदम कंप्लीट होता है। हमने इस यूनिट में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता क्या चीज है, नेचर एंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, ठीक है, नेचर पढ़ा, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, ठीक है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सब देखा। फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से इम्पैक्ट क्या होता है, फिर उसके लेवल्स, कितने लेवल्स है कॉन्फ्लिक्ट के, 3 लेवल हमने देखे, इंट्रापर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल एंड इंटर ग्रुप लेवल। देन हमने देखा कि आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किस तरीके से कर सकते हो और प्रॉपर कुछ रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजीज जो है बहुत पहले जो है हमें दिया है, रिसर्च वगैरह के बाद हमको ये स्ट्रैटेजीज मिले हैं, तो ये बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, ये मतलब ये एप्लीकेबल स्ट्रैटेजीज है, ये एक्चुअली काम करते हैं, इसलिए ये जो है रिसर्चर्स ने रिसर्च करके हमको ये स्ट्रैटेजीज दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्रॉब्लम हो ना, प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व कर दो, ठीक है, वरना प्रॉब्लम जो है बढ़ के बहुत बड़ा, एक कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो सबको डिस्टर्ब करेगा, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जितने भी टास्क है, जो भी आप टास्क कर रहे हो, जो भी आपका ग्रुप गोल्स है, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको वो हैम्पर करेगा, ठीक है, उसको वो अचीव ही नहीं करने देगा। तो यही है हमारा पूरा चैप्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.